यूपी में जारी चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल से बात की जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ अशित कुणाल ने। यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए आज मतदान चल रहा है और 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त वाराणसी में मैं हूं, जहां पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हैं, चुनाव प्रचार के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अर्जुन जी, अंतिम चरण का चुनाव अब की ओर उत्तर प्रदेश का चुनाव बढ़ रहा है, क्या अंतिम आकलन अब आपका लग रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, जिस तरह से डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस मोदी जी की नीतियों के कारण धरातल पे उतरा योगी जी के नेतृत्व में या उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में मेरा घूमने का इस बार ब्रिज में विशेष रूप से, लेकिन कोई कभी व्यापारी सम्मेलन, कभी कोई और सम्मेलन, किसी सामाजिक सम्मेलन में मुझे जाने का जब अवसर मिला, कोई जीएसटी की कॉन्फ्रेंस, तो मुझे लगा सभी वर्गों से बात करने के आधार पर मैं कह रहा हूं कि सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना था, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बना था, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इन 2 मुद्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देने जा रही है। एक और सवाल कई राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं कि जो कम मतदान हो रहा है, क्या इसका कोई प्रतिकूल असर आपकी संभावनाओं पर पड़ रहा है? हमें कहीं भी प्रतिकूलता नजर नहीं आती। ये जो शांति हुई है, गुंडाराज समाप्त हुआ है, इन्वेस्टमेंट आने लगा है, ग्रोथ रेट बढ़ने लगी है, ये सब ऐसे पैमाने हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को ही पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। पूर्वांचल में एक और मुद्दा, जिस तरीके से जातीय गोलबंदी अखिलेश यादव ने की है, कहीं महान दल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, राजभर हैं, आपको लगता है कि इस जातीय समीकरण में भाजपा के लिए थोड़ा सा रास्ता कहीं मुश्किल है पूर्वांचल में? विषय आप 14 का चुनाव देखिए, 17 का देखिए, 19 का देखिए, जाति का जकड़न धीरे धीरे इन चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में कम हुआ है। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस जनता चाहती है, वो दिया हमने, इसलिए हम आ रहे हैं दोबारा रिपीट करें। अंतिम सवाल, चूंकि अब वाराणसी में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितनी प्रतिष्ठा जुड़ी है, खुद प्रधानमंत्री यहाँ 2 दिन कैंप करने वाले हैं, आपको लगता है वाराणसी का क्या मूड होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में समय समय पर आते रहते हैं और जो काशी का विकास हुआ जो दिख रहा है आपको, एयरपोर्ट से उतरते ही आपको दिख रहा है एयरपोर्ट का भी विकास। आपको रोड पे चलते हैं तो रोड चौड़ी हुई है, रोड अच्छी बनी है, सुंदर बनी है, उसका विकास दिख रहा है, सड़कों पे सफाई दिखती है। तो वाराणसी का तो खूब विकास हुआ है, तो विकास के नाम पे वोट पड़ने वाले हैं। एक अंतिम आंकड़ा अगर आपसे पूछूं, चूंकि अब आप प्रभारी भी रहे उत्तर प्रदेश में, प्रचंड बहुमत। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, तमाम नेता अब धीरे धीरे वाराणसी जुट रहे हैं। आज छठे चरण के लिए पूर्वांचल में मतदान चल रहा है और अंतिम चरण के लिए जो कैंपेन 5 तारीख को अंत होगा, उससे पहले तमाम ताकत झोंकी जा रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, जो प्रभारी भी जिन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बनाया है, और कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के आधार पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी होगी, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। वाराणसी से मैं आशीत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।